तो हेलो बच्चों, आप लोग कैसे हैं। तो उम्मीद करते हैं कि अच्छे होंगे और अच्छी तरह से पढ़ाई भी कर रहे होंगे। तो कमेंट बॉक्स में एक बार लिखें कि पढ़ाई आप लोग के कैसे चल रही है। तो हम लोग रामनवमी के कारण 2 दिन नहीं पढ़ा पाए, अब कंटिन्यू क्लास रहेगी। तो ज़्यादा टाइम के वेस्ट ना करते हुए अपने टॉपिक पर बात करते हैं। तो हम लोग, आप लोग की याद होगा कि 2 क्वेश्चन हम लोग का बन गया था, जो है फर्स्ट और सेकेंड बन गया था और थर्ड बचल है। बोल रहा है बच्चों, याद रखिएगा। अब आप लोग जो भी किए होंगे एंजॉय रामनवमी में, तो आप भूल जाइए, आप पढ़ाई के विशेष में बात किया जाए। तो देखिए बच्चों, अगला है तीसरा क्वेश्चन है 3/5 और 4/5 के बीच 5 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। बोल रहा है कि 3/5 और 4/5 के बीच जो है 5 परिमेय संख्याएं ज्ञात करने के लिए बोल रहा है। तो बच्चों हम लोग पिछला वीडियो में देखे थे कि जो है जितना बोल रहा था उसमें एक जोड़ रहे थे। आप लोग को याद होगा, तो हम लोग एक जोड़ रहे थे जितना पूछ रहा था। पिछले वीडियो में हम लोग देखे थे कि 6 पूछा था, 6 में एक जोड़े थे तो 7 हो गया था। अब 5 पूछा है तो 5 में एक जोड़ेंगे। बच्चों कितना पूछेगा, लाख 2 लाख जितना भी पूछेगा हमेशा एक ही जोड़ेंगे। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग की समझ में अच्छी तरह से आ रही होगी। तो देखिए बच्चों, 3/5 और 4/5 के बीच बोल रहा है कि 5 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो हम लोग देखते हैं बच्चों कि बोल रहा है कि 3/5 और 4/5 के बीच 5 परिमेय संख्याएं बोल रहा है। तो हम लोग बोले थे कि जितना भी बोलेगा 5 बोलेगा, 5 लाख ही बोलेगा, हम लोग के एक जोड़ना है और हमारा काम बन जाएगा। तो आइए देखते हैं। बोल रहा है कि 3/5 और 4/5 के बीच जो है 5 परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। तो आइए हम लोग देखते हैं। यहां लिखते हैं बच्चों सोल्व। याद रखिएगा 5 बोला गया है, देखिए 5 बोला गया है तो 5 में एक जोड़ते हैं तो हो जाता है 6। याद रखिएगा। और बोल रहा है, यह लिखिएगा 3/5, 3/5 और 4/5 के बीच 5 परिमेय संख्याएं, 5 परिमेय संख्याएं इस प्रकार है, तो देखिए बच्चों 5 बोला है और हम बोले थे कि 5 में एक जोड़ देंगे तो हो जाता है 6। तो आइए देखते हैं। बोला है 3/5 इंटू ऊपर नीचे इसलिए गुना करते हैं क्योंकि हमारा इक्वेशन पर कोई प्रभाव न पड़े, इसी के चलते हम लोग ऊपर नीचे करते हैं। तो आइए देखते हैं। और बोल रहा है 4/5 इंटू 6/6। तो देखिए बच्चों 18 और 6×5 = 30, 18 और 6×5 = 30, 6×4 = 24 और 6×5 = 30। तो बच्चों बोल रहा है 18/30 और 24/30, 18/30 और 24/30 जो है इसी के बीच में हम लोग का परिमेय संख्या ज्ञात करना है। तो हम बोले हैं बच्चों कि 18 के बाद 19 होता है और 24 से पहले 23 होता है, तो उसी को हम लोग बीच में कहते हैं। तो आइए देखते हैं बच्चों। तब तक के लिए देखिए 18 के बाद 19/30, 20/30, 21/30, 22/30 और 23/30। देखिए बच्चों हम लोग
इसको चाहेंगे तो काट भी सकते हैं और नहीं चाहेंगे तो छोड़ दीजिए, कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। और काटना चाहते हैं तो काट भी लीजिए, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो आइए, उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छी तरह समझ गए होंगे। तो कोई भी डाउट हो बच्चों, कोई भी समस्या हो तो कमेंट बॉक्स के माध्यम से पूछ सकते हैं। तो आइए, उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छी तरह समझ गए होंगे। तो थोड़ा साइड होकर हो जाते हैं, लिख लीजिए अगले। उम्मीद करते हैं बच्चों आप लोग अवश्य लिख चुके होंगे। तो अब अगला देखिए, इसी में देखिए बच्चों, याद रखिएगा 20/30 जो है कट सकता है। तो कोई काटना मन है तो काटिए, और अगर नहीं है तो ऐसा ही भी छोड़ दीजिए, कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, आपको नंबर मिलेगा। तो आइए देखते हैं, इसी में अगला बच्चों, देखिएगा जो तीसरा क्वेश्चन है इसी का है, थोड़ा सा और लिखेंगे बच्चों। अतः 5 परिमेय संख्या के बीच अब यहां लिखेंगे 18 के बाद 19/30, 20/30, 21/30, 22/30 और 23/30। यही बच्चों हमारा आंसर हो गया। तो उम्मीद करते हैं कि थर्ड क्वेश्चन अच्छी तरह से आप लोग समझे होंगे। तो कोई भी डाउट बच्चों हो तो कमेंट बॉक्स के माध्यम से पूछें, और कोई भी डाउट हो कमेंट बॉक्स के माध्यम से पूछ सकते हैं। तो आइए देखते हैं, उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छी तरह समझ रहे होंगे। कोई भी डाउट बचता है कमेंट बॉक्स से बेफिक्र में होकर पूछें। तो आइए, उम्मीद करते हैं कि अच्छी तरह समझ गए होंगे। तो देखिए अगला क्वेश्चन है, इसको बच्चों मिटा देता हूं, तीसरा क्वेश्चन बन गया। आइए बच्चों, अगला बोल रहा है देखिएगा चौथा क्वेश्चन बोल रहा है बच्चों, नीचे दिए गए कथन सत्य है या असत्य सत्य है या असत्य, कारण के सहित उत्तर दीजिए। कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। तो बोल रहा है चौथा का फर्स्ट है बच्चों कि प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। एक पूर्ण संख्या होती है। तो बच्चों बोल रहा है कि देखिए बच्चों, बोल रहा है नीचे दिए गए कथन सत्य है या असत्य। बोल रहा है कि सही है कि गलत, उसका कारण सहित उत्तर दीजिए। तो हम लोग देखेंगे प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। बोल रहा है बच्चों कि प्रत्येक
प्राकृत संख्या है वह पूर्ण संख्या होती है। तो आइए हम लोग लिखते हैं सत्य है क्योंकि प्राकृत संख्या में जीरो शामिल करने पर वह पूर्ण संख्या बन जाता है। याद रखिएगा बच्चों, बोल रहा है कि आप लोग सत्य है क्योंकि प्राकृत संख्या में अगर जीरो शामिल कर देते हैं तो वह क्या बन जाता है, पूर्ण संख्या बन जाता है। तो आइए जो क्वेश्चन है फर्स्ट का, प्रत्येक प्राकृत संख्या एक जो है पूर्ण संख्या होती है। बच्चों हम लोग जो पिछले वीडियो में है प्राकृत संख्या और पूर्ण संख्या पढ़ा चुके हैं, तो उसी तरह बोल रहा है कि प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। तो हम लोग लिखेंगे, आप लोग के पता होगा प्राकृत संख्या 1 2 3 4 डॉट डॉट इन्फिनिटी पे जाता था और पूर्ण संख्या 0 1 2 3 4 5 6 इन्फिनिटी पे जाता था। तो उम्मीद करते हैं बच्चों आप लोग अच्छी तरह समझ गए होंगे। तो याद रखिएगा सत्य है क्योंकि प्राकृत संख्या में अगर जीरो लगा देते हैं तो वह क्या बन जाता है, पूर्ण संख्या बन जाता है। तो उम्मीद करिएगा कि आप लोग अच्छी तरह से समझ गए होंगे। तो कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स के माध्यम से पूछे। और आगे देखिए बच्चों, अगला है सेकेंड, चौथा का दूसरा देखिए बच्चों, बोल रहा है बच्चों, देखिए कह रहा है प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। कह रहा है कि प्रत्येक, देखिएगा बच्चों दूसरा है, कह रहा है प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है, एक पूर्ण संख्या होती है। बच्चों बोल रहा है कि जो है प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। तो कह रहा है कि जो प्रत्येक पूर्णांक है, पूर्णांक का मतलब प्लस में भी होता है और माइनस में भी होता है, और पूर्ण संख्या मतलब केवल प्लस में होता है। आप लोग अच्छी तरह से समझ रहे होंगे। तो 0 1 2 3 होता है, पूर्ण संख्या होता है, और पूर्णांक होता है, माइनस में भी होता है और प्लस में भी होता है। तो आप लोग इसका आंसर बताइए, प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। तो किसको किसको समझ में आया कमेंट बॉक्स के माध्यम से पूछ सकते हैं कि हमें समझ में आ गया, लिखे टाइपिंग कीजिए। तो कह रहा है प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है, जो प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। तो लिखेंगे बच्चों आंसर में, आइए कह रहा है कि प्रत्येक पूर्णांक संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। हम लोग लिखवाए हैं कि पूर्णांक माइनस और प्लस दोनों होता है, -1 -2 -3 और 0 1 2 3, और पूर्णांक पूर्ण में होता है, पूर्ण में होता है कि 0 1 2 3 4 5 6 7 8 डॉट डॉट इन्फिनिटी। तो आइए असत्य है लिखेंगे, असत्य है क्योंकि प्रत्येक पूर्णांक पूर्ण संख्या नहीं हो सकता है, पूर्ण संख्या नहीं हो सकता है, हो सकता है
ऋणात्मक में भी होता है। याद रखिएगा, असत्य है क्योंकि प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या नहीं हो सकता है, क्योंकि पूर्णांक जो है ऋणात्मक में भी होता है। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छी तरह समझ गए होंगे। तो और पूर्ण संख्या आप लोग याद होगा ऋणात्मक में नहीं होता है। अगर बोल दिया जाए कि -4, जो बोल दिया जाए -4 एक पूर्णांक है मगर पूर्ण संख्या है, माइनस में होता है कभी पढ़े हैं आप लोग? अब हम लोग पिछले वीडियो में पढ़ाए थे कि जो माइनस में होता है नहीं होता है, प्लस में केवल 0 1 2 3 होता है और पूर्णांक जो है वो माइनस में और प्लस में दोनों में होता है। तो हम बोल दिए -4 जो है पूर्ण संख्या होता है नहीं, क्योंकि माइनस में पूर्ण संख्या नहीं होता है, 0 1 2 3 4 से होता है, तो पूर्णांक है तो, लेकिन पूर्ण नहीं है। आप लोग अच्छी तरह समझ गए होंगे। और -3 बोल दिए, यह पूर्णांक संख्या है लेकिन पूर्ण संख्या नहीं है, तो इसका आंसर होगा बच्चों असत्य है, क्योंकि प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या नहीं हो सकता है, क्योंकि ऋणात्मक में भी होता है। तो कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स के माध्यम से पूछें, और डाउट नहीं हो तो एक बार थम्स अप करके जरूर बताएं आप लोग के कैसा वीडियो लग रहा है। कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, अपना राय जरूर लिखें। तो बच्चों उम्मीद करते हैं कि सेकंड भी आप लोग के अच्छी तरह समझ में आया होगा। तो नहीं आया होगा तो कमेंट बॉक्स के माध्यम से पूछें। तो अगला देखिए बच्चों, तीसरा, चौथा का है तीसरा, कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स के माध्यम से पूछ सकते हैं। और अगर वीडियो पसंद आता है तो एक दूसरे को शेयर भी कीजिए, क्योंकि अगला का हेल्प हो सके। तो तीसरा क्वेश्चन है, चौथा का तीसरा है, प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। बोल रहा है प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। पूर्ण संख्या होती है। तो बच्चों आप लोग के पता होगा तो आइए देखते हैं। कह रहा है प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। असत्य है, क्योंकि हम लोग पढ़े हैं कि माइनस में भी हो सकता है परिमेय संख्या, और लेकिन बट्टा में भी हो सकता है, लेकिन पूर्ण संख्या बट्टा और माइनस में नहीं हो सकता है। तो आइए देखते हैं आंसर इसका असत्य है, क्योंकि -4/5 एक परिमेय संख्या है, लेकिन पूर्ण संख्या नहीं है। तो बच्चों कैसा लगा आज का वीडियो कमेंट बॉक्स के माध्यम से जरूर बताएं। और याद रखिएगा, बोल रहा था कि प्रत्येक परिमेय संख्या जो है, प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। तो बच्चों हम लोग कभी देखे हैं कि पूर्ण संख्या जो है बट्टा में होता है या माइनस में होता है? नहीं होता है बच्चों, असत्य है, क्योंकि -4/5 एक परिमेय संख्या है, लेकिन जो है पूर्ण संख्या नहीं है। इसी कारण
यह क्या हो सकता है? असत्य है। तो उम्मीद करते हैं बच्चों आप लोग की अच्छी तरह समझ में आया होगा। कोई भी डाउट होगा बच्चों तो कमेंट बॉक्स के माध्यम से पूछ सकते हैं। तो जो है आज का टॉपिक यही समाप्त करते हैं। तो अगला है, यह जो है प्रश्नावली 1.1 खत्म हो चुका है। तो अगला पढ़ेंगे प्रश्नावली 1.2 पढ़ेंगे कल से, और आज से प्रश्नावली खत्म हो चुका है। तो उम्मीद करते हैं कि एक्सरसाइज यानी प्रश्नावली 1.1 आप लोग के कैसा समझ में आया। एक बार कमेंट बॉक्स के माध्यम से जरूर बताएं कि आप लोग का हमारे समझाने का अंदाज आप लोग के कैसा लगा। तो उम्मीद करते हैं कि अच्छी तरह समझ रहे होंगे। और हम लोग बच्चों बोले हैं कि अक्टूबर से पहले ही सिलेबस कंप्लीट कर दिया जाएगा, और जो 2 से 3 मंथ बचेगा एक बार अवश्य रिवीजन भी हो जाएगा। तो हमारा वीडियो कैसा लगा आप लोग को कमेंट बॉक्स के जरूर माध्यम से जरूर बताएं। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। मिलते हैं कल की वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।